बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अद्भुत विनती करके अपने पास रोक लिया। अब संत कुमार जी, सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं कि युधिष्ठिर आदि का विषम जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विषम के प्राण त्यागने की कथा सुनाते हैं। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ प्रेम सगाई को मानता हूँ। मैं अपने भीष्म के लिए वापस आया हूँ। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, वह मुझे पुकार रहा है। भीष्म पितामह उस समय बाण की सैया पर सोए हुए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है। अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है। अतः उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पर पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें संतावना नहीं मिल रही, अतः उन्हें भीष्म पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं, बाण गंगा के किनारे जहां भीष्म सोए हैं उस स्थान पर सब आए। भीष्म सोचते हैं कि उत्तरा अवस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो श्री कृष्ण का सेवक हूं। भीष्म द्वारिकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंत समय में मैं अवश्य आऊंगा, किंतु वे आए तो मैं दर्शन उनके करता हुआ प्राण त्याग करूंगा, ऐसा सोचते हैं। उसी समय वहां पर धर्मराज आ गए। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है कि दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को क्यों नहीं मार सके? आप ठीक तरह से लड़ते नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उसने कहा कि दादाजी तो घर पर नहीं है, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल चले जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। उस स्वरूप से द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से द्रौपदी बनकर के अर्जुन की सैया पर सो रहे हैं। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप बना लेते हैं। श्री भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारिकाधीश का स्वरूप देखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर के भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर के प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, ऐसा मानकर के भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच भी होगा या नहीं? भीष्म ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है तो ये सच ही होगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से मैंने नहीं की। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया है तो सच ही होगा। किंतु मुझे तू ये बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारिकानाथ के सिवा और कौन ला सकता है? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंत काल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से
गला रुक जाता है, तो वैसे समय में आपका स्मरण मैं कैसे कर सकूंगा। सो अंत समय में मेरी लाज रख लेना और आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारिएगा। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आप जरूर आइए। उसी समय कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि हे पितामह, मैं अवश्य आऊंगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने के लिए आज द्वारिकानाथ पधारे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय आप जरूर आ जाना। शरीर ठीक हो तो ध्यान प्राप्त तब हो सकता है। अंत काल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना ही नहीं बनता, ना ही कर सकता है मनुष्य चाहते हुए। भीष्म पितामह भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, हे नाथ आप कृपा करें, जैसे खड़े हैं वैसे ही मेरे आंखों के सामने खड़े रहना। स देवादेव भगवान प्रतीक्षा कलेवरम याविदम हिरोमन्यः। श्री कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक की अल्हाना की थी कि मेरे विठ्ठल नाथ तेरे द्वार आए तो तूने उसकी कदर नहीं की, मेरे प्रभु को तूने आसन नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आ जाना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हुआ है, उन्हें शांति मिले, ऐसा कोई इसे उपदेश दे। भीष्म पितामह कहते, रुकिए महाराज, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले आप करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। मैं उनसे ये बात कर रहा हूं जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने पाप ही नहीं किया तो फिर मुझे ये दंड क्यों मिला महाराज? मुझे बाण सैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों हो रही है? मैं निष्पाप हूं, फिर भी मुझे ये सजा आप क्यों देते हैं? भगवान कहते, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, ये बात सच है। इसी कारण से तो मैं तुमसे मिलने आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप को होते हुए देखा है। आपने जो पाप देखा ये उसी की सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना ही नहीं सुनना भी पाप है, और किसी से कहना भी पाप है। भीष्म कहते हैं, वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप देखा महाराज? कृष्ण कहते, दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं नहीं भूलता, मैं ईश्वर हूं, मुझे तो सब याद रखना पड़ता है। याद करें दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को लेकर के आया, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि धूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पति को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा कि अब द्रौपदी दासी बनी, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री का दांव पर लगाने का अधिकार नहीं हो सकता। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूं या अजीता। उस समय आपने कहा था, दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रहे। ऐसा घोर अपराध सभा में हो रहा हो और आप उसे देख रहे हैं, ये आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो न्याय ही करेंगे। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर के द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिनी क्वासी यादवंदनम कौरवे परिभूताम मां की न जानसी केशवम। द्रौपदी की पुकार सुन करके मैं वहां गुप्त रूप से आया, मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, आप केवल देखते हुए बैठे हुए थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया, इसी पाप का आपको ये दंड मिला। भीष्म पितामह ने नमन किया, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत में शांति पर्व में बोध है। फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से सबसे
धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हुए कौन सा है? किसके जाप करने से जीव जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो सकता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्म आदि देवताओं के देव देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर और श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्त्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमन विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है और विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जलता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को मुक्ति मिलती है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही भाष्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शांकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक केवल ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे हुए लेखों को मिटाने के बदले की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ तो करे, उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव करो। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव ना करे तो उसे बड़ा पाप और कौन होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन और बुद्धि मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपको अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूं। यह जीव बड़ा कपटी है, और क्या कहूं। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है, वह 11 रुपए भेंट करता है और कहता है, हे नाथ, मैं अदालत में अपने भाई पर दावा दायर करके आया हूं, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने के मतलब कि अदालत में साथ देना। वह वकील को 307 रुपए देगा और ठाकुर जी को 1100 रुपए, और 11 रुपए में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता हूं और सब जानता भी हूं और समझता भी हूं। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूं। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती है कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते, तब भगवान कहते हैं, वे दाता बदले में मुझे क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूं। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत करो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देहाध्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक के जैसी दर्द होती है जब आत्मा इस शरीर से निकलती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ देता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं करते थे। वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्म रूप हैं। वे उल्हाना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं। आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसा भूलूं। भीष्म कहते हैं, ये सारा जग जानता है प्रभु, पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी जानते हैं युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन पांडवों के पक्ष में था। पांडवों पर मैंने बाण तो चलाया था, पर मन से नहीं चाहता था, और मन से मैं ये चाहता था कि पांडवों को विजय मिले। जायस्तु पांडु पुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण चलाता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे
फिर तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैंने पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन अच्छी तरह नहीं कर पाता। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख कमल पर के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सखे रतीर मास्तु, ऐसे स्वरूप पावन पार्थ सारथी को रोज अपने सन्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। ये शरीर रथ है, इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं और इसको आप परमात्मा के हाथ में सौंप दो। अपनी निष्काम बुद्धि और मन इसको अर्पित करता हूँ। मति रूप कल्पिता विस्तरण, मन को केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है, कोई पुरुष को मन देता है। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मुझे तो अपना मन दे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव भी ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है उसे बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय भी भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी हुई लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल में मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु के प्रार्थना करो, मेरे शरीर रथ पर आप विराजमान रहो, मेरे शरीर रथ पर द्वारिकाधीश विराजमान रहे, ऐसा भाव मन में करो। मेरे इंद्र रूपी घोड़े अंकुश में न रहे तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर दो ना। मेरे धुरी आपके हाथ में दे दी है, मेरी इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ से कुशल पार कर देना। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा था मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करना ही पड़ेगा, मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महाअनर्थ हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दहाड़ते हुए चक्र हाथ में लेकर के भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने वाले भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो जाए पर भक्तों की विजय होनी चाहिए। भीष्म कहते हैं मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसी समय भगवान के दो रूप एक साथ देख रहा था। एक रूप रथ पर विराजमान और दूसरा रूप रथ से कूदकर चक्कर लेकर दौड़ रहे थे। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में नहीं गिर जाए, यही सोच करके भगवान ने एक रूप अपना रथ पर बिठा दिया जो रथ को संभाल रहा था और दूसरे रूप में कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया हुआ था। और भीष्म के सामने अर्थात भयंकर, भयंकर कौन? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है। मन की संकल्प विकलता से बाणों की बुझार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने के लिए जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को शांति मिलती है। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो ये मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म ने की वह अनुपम है, वह स्तुति कंठस्थ करने के योग्य है। इसे भीष्म सत्व स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में अपना देह छोड़ दिया।
भीष्माचार्य भगवान स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में भीष्म की मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा शक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु हुई। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती। कोई योगी जन दक्षिणायन में मरते, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है अंधकार, जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे। यह बात हमें बताती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु कर्तार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया। ऐसे काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तब हंसा जग और तुम रोए। ऐसे ही करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु होती है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी मंगलमयी होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारते चलता है। जिसको समय में मूल्य का भान होता है उसे विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसकी मृत्यु मंगलमयी होगी। कण कण का सदुपयोग करो, क्षण क्षण का भी सदुपयोग करो। एक भी कण और एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है, और क्षण का जो दुरुपयोग करता है उसका जीवन बिगड़ता है। प्रति क्षण संयम को बढ़ाओ। प्रति पल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु में सतत स्मरण की आदत होने के कारण मरण सुधरता है। जीवन का अंत काल बड़ा कठिन है, उसी समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीतती होगी वही अंत काल में याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न ना करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वे व्यक्ति अंत काल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूल सकता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारिकाधीश पधारे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि होती है और न ही अनावृष्टि होती है। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न ही कोई बीमार है। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक के उपभोग करोगे तो अंत काल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सूत जी महाराज सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी और शिक्षा दी जाती थी। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।